हाय एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3। इसके हम कंसेप्ट पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते पहली एक आइडेंटिटी है, इसको हम प्रूव करते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है। इसको हम पहले प्रूव करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए बी और ये सी। मान लेते हैं बी पर क्या है, एक राइट एंगल है और एंगल कोई सा। अब ये हम रेफरेंस के लिए एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं, सी को भी कर सकते हैं, दोनों से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ए से प्रूव कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि आधार हो गया बेस, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जब हम एंगल ए को कंसीडर करेंगे तो इसके एंगल के सामने वाली ये क्या होगी परपेंडिकुलर यानी कि लंब। इसके साथ वाली साइड क्या होगी? आधार यानी कि बेस, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? आधार का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को इसके ए सी से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बाई ए सी का स्क्वायर, तो ए बी बटे ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए ए बी बटे ए सी, ए बी क्या है? ए बी आधार है, ये तो आधार है, और ये क्या है? ये परपेंडिकुलर, सॉरी ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज है यानी कि कर्ण है। अब हमने पहले वीडियो में पढ़ा है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ऊपर क्या है? आधार, ये रहा आधार, और नीचे है कर्ण। कर्ण कहाँ है? ये रहा। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस की वैल्यू होती है ना, कॉस कॉस थीटा होता है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए यानी कि कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको। बी सी बटे ए सी, बी सी क्या है? बी सी क्या है? लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ये लंब है, और ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण है। तो ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये क्या होता है? साइन यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये, और ये इनको कैंसिल आउट करने के बाद कितना है? 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ये यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, और ये सभी जो थीटा की जो वैल्यू है किस किस के लिए ये वैलिड होगा? ये जो आइडेंटिटी आई है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, ये किसके लिए वैलिड है? जब थीटा की वैल्यू 0 से, जो एंगल है हमारा ए, इसकी वैल्यू कितनी हो? 0 या 0 से बड़ी। ये जो साइन है ना नीचे, ये है यानी कि 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ी हो, और 90 से छोटी हो या 90 के 90 हो, यानी या तो 90 के बराबर हो या 90 से छोटी हो। इन सब पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है ये वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, एक दूसरी आइडेंटिटी और प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन आई थी हमारे पास, ये वाली, इसी इक्वेशन को अब किससे? ए बी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ए बी का स्क्वायर, इस बार ए बी का प्लस बी सी का स्क्वायर, और नीचे ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, और नीचे ए बी का स्क्वायर। ए बी से डिवाइड किया इस बार, डिवाइडिंग बाई ए बी का स्क्वायर।
तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट, यहाँ तो 1 आ जाएगा। ये कितना, बी सी बटे ए बी। बी सी क्या है, बी सी आपका परपेंडिकुलर है और ए बी क्या है, ए बी आधार है। यानी कि परपेंडिकुलर बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। तो ये जगह टेन स्क्वायर ए बराबर, और ए सी यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक स्क्वायर है ना। कर्ण बटे आधार है ना, इसका उल्टा नीचे कर्ण बटे आधार के तो कोस का उल्टा हो गया ना, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगी आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है, और इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, टेन स्क्वायर है, इसको इस तरफ लेंगे माइनस में, स्क्वायर बराबर ये क्या जगह टेन स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे और ये किधर माइनस का 1। या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए यहाँ सेक है, इसको लिखिए सेक स्क्वायर है, इसको इधर ले जाएंगे माइनस टेन स्क्वायर है इक्वल टू 1। ठीक है, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मतलब वही है दोनों का। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी हो गई हमारे पास। अब इस बार क्या करते हैं, देखिए पहले हमने डिवाइड किया किससे, AC से, यानी कि इस वाली साइड से हमने इसको डिवाइड किया था पहली इक्वेशन को, फिर AB से डिवाइड किया था, है ना। अब क्या करेंगे, तीसरी साइड कौन सी, BC। इस बार इस इक्वेशन को BC से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई BC का स्क्वायर। ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, किससे डिवाइड करेंगे, BC का स्क्वायर। ठीक है, अब AB बटे BC क्या है, यहाँ पर देखिए AB बटे BC क्या होगा, AB क्या है, AB आधार है और BC क्या है, लंब है। आधार बटे लंब क्या होता है, यहाँ से देखिए आधार बटे लंब, ये देखिए आधार बटे लंब, ये क्या होगा, लंब बटे आधार टेन होता है, टेन थीटा। लेकिन इसका उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। तो आधार बटे लंब क्या होता है, कोट थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस BC से BC कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, BC क्या है, BC आपका परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर है। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी हो गई। इसको भी दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर है, इसको इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस में कोट स्क्वायर है इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी तीन आइडेंटिटी थी जो हमें याद करनी है, जिसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें एक चीज़ रह गई थी आपकी, जो, हाँ पहले इसको देख लेते हैं। ये जो आपकी आइडेंटिटी आई है ना, ये किस किस पर ट्रू है, कहाँ कहाँ वैलिड होगी ये, इसके लिए देखिए, ये वैलिड होगी जब ए की वैल्यू, जो ए है ना, ये 0 से बड़ी हो, ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और 90 और 90 से, या तो 90 हो या 90 से छोटी हो, यहाँ ये वैलिड होगी। वैलिड का मतलब क्या है, देखिए कॉट और कोसेक 0 डिग्री पर क्या होते हैं, ये नॉट डिफाइन होते हैं। ये इनकी वैल्यू पता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो हमने निकाली थी, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 पर क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। जब डिफाइन ही नहीं हो सकती तो वैलिड नहीं होगी वहाँ इक्वेशन। तो इसलिए ये किस पर, 0 डिग्री पर नहीं होगी, 0 से बड़ी वैल्यू होगी थीटा की, तभी ये वैलिड मानी जाएगी। और एक सेकंड जो हमने ये वाला जो प्रूफ देखा था ना, सेक और टेन वाला, ये कब, ये देखिए 1090 क्या होता है, 1090 नॉट डिफाइंड, और इसी तरीके से सेक भी 90 पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए इनकी कहाँ, ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ वैलिड होगी,
थीटा का वो 0 डिग्री हो या 0 से बड़ा हो, ठीक है, और 90 से छोटा हो। 90 नहीं होना चाहिए, बस 90 पर ही नॉट डिफाइंड दोनों, तो 90 नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। इसलिए हमने ये वाला साइन नहीं लगाया जो यहाँ लगाया ना ये, इसलिए ये वाला साइन, इसका मतलब होता है इक्वल। ठीक है, ये तीनों आपको याद करनी है। अगला क्वेश्चन देख ले, अगला कंसेप्ट देखते हैं। देखिए, एक्सप्रेस, ये एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस टेन और सेक इन टर्म्स ऑफ साइन ए। यानी कि ये तीनों टर्म है ना, जो ये तीनों जो टर्म है, ये वाली टेन और सेक, इनको साइन की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, साइन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अभी पढ़ी थी, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इसके बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए के। इस वाली टर्म को इधर ले गए, यहाँ प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगी। अब ऐसे कॉस की वैल्यू निकालते हैं, इसका अंडर रूट कर देते हैं, इधर भी इधर भी। ठीक है, तो अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 1 माइनस में साइन स्क्वायर है। ठीक है, हाँ, अब पहली टर्म क्या है, देखिए कॉस को लिख दिया हमने साइन की फॉर्म में, यानी कि कॉस ए किसके बराबर आ गया, 1 माइनस साइन ए के, यानी कॉस किसके बराबर है, साइन की फॉर्म में लिख दिया हमने इसको, 1 माइनस साइन अंडर रूट में। उसी तरीके से अब टेन को देखिए, टेन को कैसे लिख सकते हैं, टेन ए को, टेन होता क्या है, साइन ए बटे कॉस ए, यही तो होता है टेन। टेन थीटा होता क्या, साइन साइन बटे कॉस, यही तो टेन होता है। ऊपर तो साइन है ही, क्योंकि हमें साइन की फॉर्म में ही लिखना है, सभी सारी टर्म किसकी फॉर्म में हो, साइन की में। और कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी यहाँ से आई है, कितनी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर है। ठीक है, तीसरी टर्म क्या है, सेक ए। सेक किसका उल्टा होता है भाई, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो 1, और कॉस किसके बराबर है, अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर। तो ये थर्ड हो गई, तो हमने तीनों को किसकी फॉर्म में लिख दिया, साइन की फॉर्म में लिख दिया तीनों टर्म को। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अगला एग्जांपल देखते हैं, प्रूव करना है क्या, सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। देखिए सिंपल है, कुछ मत करो, बस सिंपली जो टर्म दिखाई दे रही है ना, उनको बस उनकी सिंपल फॉर्म में लिखते चलो। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है सेक ए, ठीक है, आपको पता है सेक थीटा क्या होता है, सेक ए को लिख सकते हैं ना हम, सेक अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सेक क्या होता है 1 बाई कॉस ए। ठीक है, बस उसको उसी की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आगे क्या, 1 माइनस में साइन है, साइन है तो सिंपल फॉर्म में पहले से ही है। सेक क्या होगा 1 बाई कॉस ए प्लस में टेन क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ये वाली किसके बराबर प्रूफ करनी है, ये 1 के बराबर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये तो इतना ही आ जाएगा 1 माइनस में साइन ए, और नीचे कितना है कॉस ए। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या, 1 बाई कॉस ए प्लस में साइन ए बाई कॉस ए। अब इन दोनों का क्या कीजिए, इसको, इस वाली टर्म को पूरी को, इसको इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या फिर एक मिनट और रुकिए, 1 माइनस में साइन ए कॉस ए। ठीक है, इसका जब आप एलसीएम लेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा कॉस ए, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे कॉस
कॉस कितना हो जाएगा, ये तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस में साइन ए 1 प्लस में साइन ए और नीचे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए ये वाली टर्म 1 माइनस साइन ए और ये कितनी है 1 प्लस में साइन ए। तो एक फॉर्मूला हमने अब पहले भी पढ़ा था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही तो टर्म है, ये इसको ए मान लीजिए, ये बी हो गई। सेम ही तो है, बस साइन का अंतर है और ये ए। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए की वैल्यू कितनी है, ए तो 1 ही है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए और नीचे कितना होगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और इससे पहले हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, क्या, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर मैं साइन को इस तरफ ले जाऊँ तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। पढ़ी थी ना ये। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, ये कॉस स्क्वायर ए के। तो कॉस स्क्वायर ए और नीचे भी कितना है कॉस स्क्वायर ए, दोनों कैंसिल आउट यानी कि 1। तो 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, और दूसरा तरीका, अगर ये फॉर्मूला भी याद ना हो ना, ये फॉर्मूला भी अगर आपको याद ना हो तो क्या कर सकते हैं आप, पहले इस 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसके साथ, फिर माइनस साइन है ना, माइनस साइन की पहले इसके साथ 1 के साथ और फिर इसके साथ, तब भी सेम ही आंसर आएगा, बस थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, सेम ही रिजल्ट आएगा। अगर ये याद है तो आपको जल्दी हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसने दे रखा है कि कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर किसके, कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1। ये प्रूव करना है। ये दोनों क्या है, ये वाली और ये वाली टर्म क्या है, इक्वल है। ठीक है, बस वही तरीका, सिंपल क्या है, जो वैल्यू दे रखी है ना इनको इनकी सिंपल फॉर्म में साइन और कॉस में ले आओ इनको, बस और कुछ नहीं करना। देखिए इस तरफ क्या है, इस तरफ आपको दे रखी है कॉसेक टर्म और इधर है कॉट। ये वाली टर्म किसके बराबर करनी है, इसके बराबर प्रूव करनी है। ठीक है, तो क्या करिए, कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक किसका उल्टा होता है भाई, कॉसेक उल्टा किसका होता है, साइन का उल्टा होता है ना। तो बस ये वाली जो टर्म है इन सभी को क्या करिए आप साइन की फॉर्म में ले आइए, क्योंकि हमें तभी तो साइन के बराबर होगा ये। ठीक है, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट होता है कॉस बटे साइन ए, और यहाँ क्या है, यहाँ तो कॉस ए है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड, कॉट को वही कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस में कॉस ए। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं अब कॉस। ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉस कॉमन है ना दोनों में, यहाँ भी कॉस है यहाँ भी, तो कॉस एक कॉमन ले लिया, 1 बाई साइन ए बचेगा यहाँ तो, और माइनस 1 बचेगा यहाँ। ये कॉमन लेने का एक मीनिंग होता है कि इसको डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ से कॉस है ना, तो कॉस जैसे कॉमन ले रहे हैं, तो बस आप अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझने के लिए बस इसको डिवाइड कर दीजिए कॉस से। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, ऊपर 1 और नीचे साइन बचेगा। ऐसी कॉस को जब कॉस से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 ही आएगा ना। ठीक है, ये समझने के लिए आपको। इसी तरीके से नीचे भी क्या करेंगे, कॉस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बाहर कितना आ जाएगा कॉस से, यहाँ 1 बाई साइन ए प्लस में यहाँ कितना बचेगा, यहाँ प्लस 1 बचेगा। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, ये वाली टर्म हमारी बची। अब देखिए राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड कॉसेक ए, कॉसेक किसका उल्टा होता है भाई,
कोसेक होता है 1/sin A, प्लस में सॉरी माइनस में 1 है, यहाँ -1 हो जाएगा। और नीचे क्या करेंगे, ये भी 1/sin A प्लस में 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं, बराबर हैं, है ना। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 8.3 के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, मज़ेदार तरीके से। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।